हे गाइस, आई एम बैक। सो फाइनली ये खत्म हो गया। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए और इतने अच्छे सपोर्ट के लिए। ऑनेस्टली कहो तो मुझे ये लगा था कि आप लोग इस वीडियो के कमेंट में भी यही लिखोगे कि नेक्स्ट पार्ट को जल्दी लाना। सिर्फ इसी रीजन से मैंने अपने सेकेंडरी फोन को, जिसे मैंने अपना चैनल बनाया है, उसे मैंने अलमारी में बंद कर रखा था ताकि मैं आप सबके नेक्स्ट पार्ट वाले कमेंट को देख के दोबारा वीडियो बनाना ना शुरू कर दूं। और मेरा एग्जाम खत्म होने के साथ ही मुझसे जितनी जल्दी हुआ मैं इस वीडियो को लेकर आ गया। और हाँ, मैंने पिछले एपिसोड के जो 3 मिनट का वीडियो था, मैंने उस वीडियो को भी इसमें मर्ज कर दिया है, वरना ये चैप्टर थोड़ा अजीब लगता। तो चलो इंट्रो को और लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि रोज बहुत सारे चोटों के साथ हेसू से मिलने के लिए आया था और हेसू रोज को वहाँ से भगाने के लिए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे जो मंगवाया था तुम वो नहीं लाए है ना, इसीलिए मेरे पास तुम्हें देखने का कोई रीजन नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर हेसू रोज के चेहरे के ऊपर उन चोटों को देख लेती है और वो उसे अपने घर के अंदर लेके जाती है उसके चोटों के ऊपर दवाइयाँ लगाने के लिए। और हेसू रोज को दवाइयाँ लगाते हुए कहती है, अगर तुम अपने चेहरे के ऊपर निशान नहीं चाहते हो तो तुम्हें इसके साथ बहुत केयरफुल रहना होगा, और अगर फिर से तुम्हें इससे बुरा चोट लगा तो मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखूंगा। और हेसू रोज को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन रोज हेसू का हाथ पकड़ के कहता है, आपने जो मांगा था मैं वो ले आया हूँ, इसलिए प्लीज थोड़ी देर मुझे और यहाँ रुकने दीजिए। और हेसू रोज की बातों को सुनकर बहुत कंफ्यूज होती है। वो सोचती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। और हेसू उस बैग को पलट देती है जिस बैग को रोज लेकर आया था, और उसमें बहुत सारे पैसे थे। उन पैसों को देखकर हेसू बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। और हेसू रोज का कॉलर पकड़कर उस पर चिल्ला के कहती है, रोज तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले। हेसू को लग रहा था कि रोज ने इतने सारे पैसों को कोई गलत काम करके कमाया है। और रोज हेसू का हाथ पकड़कर उसे अपने चेस्ट का एक पुराना घाव दिखाते हुए कहता है, मैंने अपना एक ऑर्गन बेच दिया। और हेसू रोज की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे बहुत गिल्टी महसूस होता है, वो सीधा ही रोने लगती है। और रोज हेसू को उस तरीके से रोते हुए देखकर उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, ये बस एक मजाक था, मुझे लगा था कि आप इस पर विश्वास नहीं करोगे क्योंकि ये एक पुराना घाव था, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, क्या मैं बस यहाँ से चला जाऊँ, आप जो भी कहोगे मैं वो सुनूंगा, सो प्लीज मत रोइए। हेसू रोते हुए कहती है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, ये सब करने का क्या मतलब है, क्या मतलब है ये सब करने का, मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही तुम्हें दूर धकेल रहा था, तो तुम मुझे एक बुरे अडल्ट में क्यों बदल रहे हो। ये सब कहते हुए हेसू रोज को गले लगा के जोर जोर से रोने लगती है। और जब सबको शांत हो जाता है तो एक स्वीट सा माहौल बनता है, जिससे हेसू रोज को किस करने के लिए उसके पास जाते हुए कहती है, रोज आज रात के लिए यही रुक जाओ। और हेसू उसे किस करने लगती है और रोज को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये नहीं करना चाहता है, लेकिन हेसू वो तो फुल मूड में थी, वो लगातार रोज को किस करती रहती है। और थोड़ी देर बाद रोज खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसके अंदर का मैन बाहर आने लगता है। फिर रोज हेसू के कमर को पकड़ता है और वो उसे किस करने लगता है। फिर रोज हेसू को वार्न करता है, अगर तुम आगे जाकर पछताओगे तो अभी रुक जाओ। हेसू को तो अभी रुकने का कोई भी इरादा नहीं था। वो रोज के हाथ को पकड़ता है और अपने चेस्ट के ऊपर रखते हुए कहता है, अगर कुछ भी होता है तो तुम्हें ही इसका पछतावा होगा। अब देखो यार, इन दोनों ने तो एक दूसरे को वार्निंग दे दिया है, सो अब कोई भी होल्ड बैक नहीं करने वाला है। और रोज एक अच्छे आदमी की तरह सारा काम खुद करने लगता है। पहले वो हेसू के गर्दन पे किस करता है, फिर धीरे धीरे उसके कान तक जाता है। एंड ब्रो नोस हाउ टू अनटाई द ब्रा। फिर वो दोनों इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। और तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो, मैं सारी चीजें यहाँ पर नहीं दिखाने वाला। और हेसू को बीच में ही पछतावा होने लगता है। वो कहती है, मुझे अचानक ऐसा लग रहा है कि मुझे इसका पछतावा हो सकता है। फिर रोज हेसू से पूछता है, क्या आपको ये पसंद नहीं है। फिर हेसू शर्माते हुए रिप्लाई देती है, ऐसी कोई औरत नहीं है जो ये पसंद ना करे, और तुम्हें ये पहले से ही पता है, इसीलिए पूछो मत। और इन दोनों ने जहाँ से अपने काम को छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और रोज का परफॉर्मेंस इतना खतरनाक था कि हेसू खुद रोज को रुकने के लिए कहती है। हेसू रोज से पूछती है, क्या ये खत्म हो गया, हमारा हो गया है ना। रोज बहुत प्यार से हेसू के सर को पीछे से पकड़ता है और कहता है, मैं हाँ कहना चाहता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे डांटेंगे अगर मैं झूठ बोलूंगा तो। और रोज जो इस मूवमेंट का बहुत समय से वेट कर रहा था, वो इस मूवमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। वो मेक श्योर करता है कि हेसू अपने दिमाग को पूरी तरीके से खो दे। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेसू रोज के हाथ के ऊपर बहुत कंफर्टेबली सो रही थी। फिर अचानक हेसू को अपने कमर के नीचे कुछ वार्म सा महसूस होता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वो अपनी आंखों को धीरे से ओपन करती है। वो सोचती है, मैं शायद सो गई थी और बिस्तर बहुत कंफर्टेबल था, क्या मौसम गर्म हो गया है और मैं दुनिया से अनजान होकर सो गई। और वो अपने बिस्तर से उठते हुए कहती है, मुझे जल्दी से नहाना धोना होगा और अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना होगा। लेकिन रोज नींद में ही हेसू के कमर को पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। और हेसू रोज के सोते हुए हैंडसम चेहरे को देखकर ब्लश करने लगती है। वो दोबारा से रोज के हाथों के ऊपर सो जाती है और अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है, ये ठीक है हेसू, तुम्हें पता था कि ऐसा होने वाला है जब तुमने ऐसा किया था। लेकिन हेसू को कल रात में हुए वो सारे सीन याद आने लगते हैं। वो एक लंबी सी सांस लेती है और खुद से ही कहती है, चलो इसके बारे में आराम से सोचते हैं।
इस तरीके से रात बिताना एक बढ़ते हुए आदमी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल एक्ट करो जैसे कुछ नहीं हुआ है। और आजकल तो लोग उन अजनबियों के साथ भी ये करते हैं जिनके साथ वो अभी अभी मिले हो। और मैंने टीवी पर भी कुछ ऐसे केसेस को देखे हैं जहाँ पर लोग शराब पीकर नशे में ऐसा बिहेव करते हैं। और हेसु खुद को पॉइंट करते हुए कहती है हम अजनबी नहीं है और हमने शराब भी नहीं पी है। फिर अचानक हेसु को याद आता है कि रोज का टच जो शुरू में बहुत अनाड़ी लग रहा था अचानक ही बहुत स्किलफुल हो गया। और हेसु रोज को सोते हुए देखकर बहुत दुखी होकर सोचती है कि उसने और क्या उम्मीद की थी। हेसु सोचती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, तो कल रात जो भी हुआ शायद तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं है। और थोड़ी देर बाद हेसु ऐसे ही पड़े पड़े बोर हो जाती है। वो सोचती है मुझे जल्दी से उठकर कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए। हेसु रोज के हाथों को हटा के वहाँ से उठने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके हाथों को हिला भी नहीं पाती। और हेसु सोचती है ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है और वो जानना चाहती है कि ये सच में सो ही रहा है ना या फिर ये नाटक कर रहा है। उसी टाइम रोज हेसु को अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसके कान के पास जाके धीरे से कहता है आप कहाँ जा रहे हैं। और उसके वार्म ब्रीदिंग से हेसु को कल की सारी बातें याद आने लगती है। वो शर्माते हुए अपने लूज बालों को कान के पीछे करते हुए कहती है तुम मेरे कान में सीधे बात मत करो। और रोज स्माइल करते हुए हेसु से पूछता है क्यों, जबकि वो देख पा रहा है कि हेसु शर्मा रही है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि रोज को हेसु को इस तरीके से परेशान करना कितना पसंद है। हेसु रिप्लाई देती है आपकी आवाज बहुत धीमी है इसीलिए ये गूंजती है, और अगर मैं आपको ऐसा ना करने के लिए कहूँ तो ऐसा मत करो, और क्योंकि तुम जाग गए हो तो मुझे छोड़ दो, मुझे काम पर जल्दी जाना है। और हेसु दोबारा उठने की कोशिश करती है लेकिन रोज कहता है क्या आप आज काम से छुट्टी नहीं कर सकते हैं, मुझे अभी भी चोट लगी है। और हेसु झट से बिस्तर से उठते हुए रोज से पूछती है हाँ क्या मतलब है कि आपको चोट लगी है? क्या कोई चोट लगा हुआ व्यक्ति ऐसा एक्ट करता है जैसे आपने कल रात किया था? और रोज तकिए के अंदर मुंह दे के हंसने लगता है। और हेसु अंत में हार मान लेती है और काम से छुट्टी कर लेती है और तुम लोग रोज की खुशी देखो। और वो सोचती है उसने कहा कि वो किसी को जानता है जो उसकी जगह पर काम पे जा सकता है और मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। वैसे तो हेसु ने छुट्टी के लिए हाँ बोल दिया था लेकिन वो अभी भी थोड़ी टेंशन में थी। वो सोचती है बहुत बढ़िया हेसु, पहले तो आपने अपने पैसों को अनप शनप चीजों पर खर्च किया और अब आप जब चाहे तब काम से छुट्टी ले रही हो। और जब से मैं उनसे मिला हूँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं अजीब बिहेव कर रहा हूँ। और वैसे भी ये सचमुच बहुत अजीब है। उसकी पसंद अजीब है नहीं, उसके बारे में सब कुछ ही अजीब है। फिर हेसु उसके चेस्ट के ऊपर उस स्कार को देखती है जिसमें और भी छोटे छोटे निशान थे। हेसु उन पुराने घावों के निशानों को एक एक करके अपने हाथों से बहुत जेंटली देखती है जैसे रोज को उन चोटों से दर्द होगा। और हेसु रोज से पूछती है आपके शरीर पर इतने सारे चोटों के निशान क्यों है? रोज हेसु को बहुत ध्यान से देखता है और वो अपने बचपन के दिन को याद करता है जब वो हॉस्पिटल में था और कहता है मैं जब छोटा था तब मैं बीमार हो गया था। और वो कहते जब मैं हॉस्पिटल में था तब मैं हर समय बाहर जाने के लिए गिड़गिड़ाया करता था, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है इसीलिए मुझे अच्छे से याद नहीं है। और इस बात पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि मैं अभी बहुत हेल्दी हूँ। और मैं बताना भूल गया था बचपन में रोज का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, इसी वजह से उसके चेस्ट के ऊपर ये निशान है। और हेसु रोज के चेस्ट के ऊपर जो हार्ट ट्रांसप्लांट का निशान है उसके ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहती है नहीं उस समय तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। और हेसु अपने आप से ही कहती है इतने गहरे घावों को सहने के लिए आपको कितना आंसू बहाना पड़ा होगा, मैं आपको रोते हुए इमेजिन भी नहीं कर सकता। और हेसु अपने सर को रोज के चेस्ट के पास ले जाते हुए कहती है अगर तुम्हें पता है कि इससे दर्द होता है तो अभी और लड़ाई मत करो, और अगर तुम एक और चोट के साथ वापस आओगे तो मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा। फिर रोज स्माइल करते हुए सोचता है तुमने मुझसे कहा था कि मुझे दूसरी लड़कियों से मिलना चाहिए लेकिन अभी तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। फिर वो दोनों बच्चों की तरह बहस करने लगते हैं। रोज हंसते हुए कहता है ओ मुझे और मार नहीं खाना चाहिए वरना कोई परेशान हो जाएगा। हेसु रिप्लाई देती है मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। फिर अचानक भूख से हेसु का पेट आवाज करता है और हेसु ब्लश करने लगती है। रोज हेसु से पूछता है क्या आपको भूख लगी है? हेसु शर्माते हुए रिप्लाई देती है नहीं। फिर रोज कहता है ऐसा लगता है कि आप हो, एक मिनट रुको मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। ऐसा कह के रोज बहुत कॉन्फिडेंट होकर किचन की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हेसु बहुत कंफ्यूजन में रोज को रोकने की कोशिश करती है। रोज रिप्लाई देता है चिंता मत करो मैं अच्छा खाना बना सकता हूँ। फिर हेसु रिप्लाई देती है ये तुम्हारे खाना बनाने की स्किल के बारे में नहीं है, ये मेरा घर है और तुम यहाँ पर गेस्ट हो। और हेसु भूल जाती है कि वो बिना कपड़ों के है। वो जल्दी से उठ के रोज के पीछे जाने की कोशिश करती है लेकिन एंड में वो ब्लैंकेट को उठा के अपने आप को कवर करने लगती है। और रोज गेट के पास खड़े होकर स्माइल करते हुए कहता है मैंने कुछ नहीं देखा। हेसु चौंक जाती है और चिल्ला के
कहती है तुमने सब कुछ देखा है। और रोज और भी ज्यादा स्माइल करके कहता है मैं पकड़ा गया। और हेसु गालियां देने लगती है। फिर हेसु उठकर अपने कपड़े पहनने लगती है। उसी टाइम हेसु को याद आता है जब मिंचुल पहली बार खाना बनाने वाला था। मिंचुल पूरे फॉर्म में कहता है बस तुम रुको, आज रात का डिनर परफेक्ट होगा। और हेसु थोड़ी टेंशन में रिप्लाई देती है आप ठीक से खाना नहीं बना सकते, आप हमेशा रामन खाते रहते हो। और मिंचुल हेसु की बात को नहीं सुनता, वो सीधा किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो हेसु को बुलाता है। वो कहता है हे हेसु इसे देखो। हेसु जब उसे जाकर देखता है तो उसने किचन में ऑलमोस्ट आग लगा दी थी। ये सोच के हेसु दौड़ते हुए किचन की तरफ जाती है रोज की सेफ्टी चेक करने के लिए। हेसु किचन में आके कहती है क्या आप जानते हैं कि चूल्हा कैसे जलाया जाता है, क्या आप जानते हैं कि पॉट क्या है। और वो उसे नमक दिखाते हुए कहती है ध्यान से देखो ये नमक है। फिर रोज हेसु को अपने कंधे पर उठा लेता है और जाके बेड पर रख देता है और कहता है बस आराम करो और किसी चीज की चिंता मत करो क्योंकि आप बहुत थके हुए लग रहे हो। और हेसु बिस्तर में बैठकर बहुत एम्बेरस होते हुए सोचती है ये बहुत फनी है, आखिर किसकी गलती है कि मैं इतना थका हुआ हूँ। और हेसु अपने आप को रोक नहीं पाती और वो डिसाइड करती है कि वो जाकर देखेगी कि रोज किचन में क्या कर रहा है। वो गेट को थोड़ा सा खोलकर गेट के पीछे से रोज को देखने लगती है। हेसु सोचती है किचन पूरी भरी हुई है लेकिन उसके वहाँ खड़े होने से सब कुछ इतना छोटा लग रहा है। रोज तो पूरे मजे में खाना बना रहा था लेकिन हेसु सोचती है कि वो इतना बड़ा होने के लिए क्या खाता है। हेसु पीछे से रोज को देखते देखते ब्लश करने लगती है। वो बहुत क्यूरियस भी होती है कि रोज आखिर क्या बना रहा है। फिर रोज को महसूस होता है कि हेसु पीछे से उसे देख रही है और नजारे का आनंद उठा रही है। फिर रोज पीछे मुड़ता है हेसु को देखने के लिए लेकिन हेसु ने तब तक अपने आप को छुपा लिया था। फिर हेसु ब्लश करते हुए अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के अपने आप से ही कहती है सीरियसली हेसु तुम पागल हो गए हो, इस तरीके से छिप छिप कर एक लड़के को देख रहे हो। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं। और मैंने इस वीडियो को बहुत जल्दबाजी में बनाया है इसीलिए अगर इस वीडियो में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। और हाँ इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल रात के 9 बजे तक लेकर आ जाऊंगा, इसलिए तैयार रहना। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड सायोनारा।